नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा था। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम योगेश परमार है। मैं शाजापुर जिले का रहने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा सर। कौन सा पेपर मिला सर आपको? सर मेरा मेरा सर का बोर्ड था, ए एवरेज बोर्ड। एवरेज कितने टाइम तक रहा था? सर एवरेजन 7 to 10 मिनट सर। आवाज़ आ रही है? हाँ, जैसे आपको इंटरव्यू है तो सर उस समय आपका सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन मिला? सर सबसे पहले मेरा सर जी थे, उनने क्वेश्चन किया था। मेरे डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने नेट क्वालिफाइड किया है सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ से। तो उनने पूछा कि सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में डिफरेंस बताइए, इसमें क्या अंतर है दोनों में। आपने अगर जो आपको हॉस्पिटल मैनेजर ही बनना था तो आपने फिर सोशल मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ में नेट क्यों किया। फिर उसका रीज़न बताया मैंने कि सर एक्चुअली बोले फार्मेसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बनना चाहते। तो मैंने उसका रीज़न बताया कि सर एक्चुअली फार्मेसी में ऐसा कोई इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती नहीं है सर। और जो फार्मा कॉलेज है सेंट्रल लेवल पर, उन पे सर उनमें उनमें से साइटेशन वगैरह रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई पीएचडी एंड साइटेशन रिक्वायर्ड होता है, जो मेरा रिसर्च में मैं आगे नहीं जाना चाह रहा इसलिए। सर इनके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर टेक्निकल क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे उनने। ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस पूछी थी, टाइप्स ऑफ मतलब ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस, कौन से बायोमार्कर यूज होते हैं ऑटोक्लेविंग में, जिनसे पता करते हैं कि ऑटोक्लेव प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है। उसके अलावा सर इसमें ऑटोक्लेविंग के ये अपने सीजर्स वगैरह किन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो लैब होती है सर्जिकल लैब, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ट्रे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीजर स्केपल्स वगैरह। और सर इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चन में यही था सर। और बाकी उन्होंने ये पूछा था कि एनएचएम क्या है, एनएचएम क्या काम करता है। उसके अलावा उसकी कुछ 3 योजनाएं बताइए आप। उसके योजनाएं बताई सर। उसके अलावा सर फिर आयुष्मान भारत के बारे में डीपली पूछा उनने थोड़ा। बस सर, बाकी सर मेरा मेरा सर ने 4-5 क्वेश्चन पूछे थे उससे रिलेटेड, तो मैंने आंसर दे दिया उनके। जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछे थे, डेप्थ से रिलेटेड। बाकी सर इनके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे एनएबीएच को लेके कोई क्वेश्चन बना हो? नो सर, एनएबीएस से क्वेश्चन नहीं बना। जैसे फायर सेफ्टी वगैरह नो सर। या इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह? जी सर, इमरजेंसी मेडिसिन पूछा था उनने। इमरजेंसी मेडिसिन में क्या क्या यूज़ करेंगे आप, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करोगे। तो सर उसका आंसर मैंने दे दिया सर कि एडिलिन यूज़ करते हैं, 0.1 सीसी इंट्रामस्कुलर देते हैं। और बाकी एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बारे में पूछ लिया था उनने कि कौन कौन सी होती है और कितने नंबर में, सीएससी पे पीएससी पे कितने कितने नंबर में। रेडियोलॉजी से सेफ्टी से संबंधित कोई क्वेश्चन? सर नो सर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कोई क्वेश्चन बना है आपको? नो सर, नो। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, डायरेक्टली आंसर वाले। ओके सर, जैसे डिजिटली से संबंधित कोई क्वेश्चन, जैसे एआई से संबंधित कोई क्वेश्चन रहा हो? नो सर, एआई से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा क्वालिटी मैनेज को लेके कोई क्वेश्चन? नो सर, मेरे से सर 4 से 5 क्वेश्चन मेहरा सर ने पूछे, वो पूरे मेरे डेप पर थे। मैंने बी फार्म किया था, एम फार्म किया था, तो उसमें फार्माकोलॉजी वगैरह जो भी होते हैं सब्जेक्ट, उसके बारे में पूछा उन्होंने। बाकी उन्होंने पूछा कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में कौन कौन काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पूछा। बाकी सर ने जो 4-5 क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दिया। बाकी सब मेंबर ने एक एक क्वेश्चन ही पूछा था बस। बस एक एक क्वेश्चन पूछा जी था? सर। ओके सर, जैसे आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन बना है? नो सर, हॉबी वगैरह पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ओनली डेप पर, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन हो रहे हैं। टेक्निकली क्वेश्चन? जी सर, उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने कर रखा है उसके बेसिस पे हो रहे हैं। बस सर, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में असिस्टेंट बनने की सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव हैं? सर फ्यूचर में असिस्टेंट मैनेजर की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा सर, क्वालिटी मैनेजमेंट। बाकी एमपी का पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। एमपी काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि एमपी का पोर्शन में जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं उसको इंटरव्यू के लिए इधर उधर इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी टेक्निकल पोर्शन आप कर लोगे। बाकी साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ आप एमपीपीएससी की कोई सी बुक, परीक्षा धाम या फिर ऐसी कोई सी बुक प्रेफर कीजिए और उसको पूरा रट डालिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।